चौथे सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं, श्रुतवापी शुद्ध चैतन्य मात्मान मति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्तो मालिन्य मधि गच्छति। अर्थात यह सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध चैतन्य और अत्यंत सुंदर है, तुम किस प्रकार इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो। यह सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध चैतन्य और अत्यंत सुंदर है, तुम किस प्रकार इंद्रिय विषयों के प्रति माने इंद्रियगत विषयों के प्रति आसक्त हो सकते हो, किस प्रकार उनमें मलिनता में गिर सकते हो। नन्नूलाल एक दिन अपने पिता जुन्नूलाल को वहाँ लेकर गया जहाँ भक्ति भजन होते हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, चर्चा होती हैं, जीवन की बातें होती हैं, गहरी बातों पर विचार विमर्श होता है। और कुछ घंटे वहाँ ठहरने के बाद जब वो उसके पश्चात वापस घर आते हैं तो नन्नूलाल पूछता है, कैसा मजा आया? तो जुन्नूलाल कहते हैं कि जीवन में आज तक कभी ऐसा मजा नहीं आया, बड़े गहरे गहरे रहस्य खुले, कितना कुछ जानने को मिला। और 2 घंटे बाद फिर से वो दोस्तों के साथ, जुन्नूलाल अपने दोस्तों के साथ ठेके पर नजर आ रहा है, पेग बना रहा है नशे के। अगले दिन फिर वापस नशे के लिए निकल गया। ये पहले से चला आ रहा था कार्यक्रम। अगर आज तक उससे सुंदर मजा कहीं नहीं आया था तो तुम वापस वहीं क्यों गए जहां तक आज तक जा रहे थे? वहां क्यों नहीं गए जहां तुम्हें बड़ा गहरा आनंद आया था, समझने को, जानने को, सीखने को मिला था? मैं तुम्हें 2 चीजें दूं और तुम्हें पता है कि उन दोनों में से कोई एक चीज बेहतर है, सुंदर है। तो सचमुच यदि तुमने जाना है कि वो एक चीज बेहतर है तो तुम उसे ही चुनोगे। और अगर उसे नहीं चुन रहे हो तो इसका अर्थ है, उसे नहीं चुनने का अर्थ क्या है? तुम उसे चुन रहे हो जो बेहतर नहीं है। आत्मा को चुनने का अर्थ आत्मा को चुनना नहीं होता है। आत्मा को चुनने का अर्थ होता है जो आत्मा नहीं है, माने जो सुंदर नहीं है, माने जो तुम्हें नीचे ले जाए, जो तुम्हारी चेतना को गिराए, जो तुम्हारी समझ को गिराए, जो तुम्हें बेहोशी में ले जाए, उस सब को नकारना है। शांति को चुनने का अर्थ शांति को चुनना नहीं होता है। शांति को चुनने का अर्थ होता है वो सब कुछ जो तुम्हें अशांत करता है उसे ना कह देना। प्रेम को चुनने का अर्थ होता है वो सब कुछ जो तुम्हें प्रेम से दूर करता है, घृणा, ईर्ष्या, तुलना, नफरत, उस सब को ना कह देना। तो यदि सचमुच क्या कह रहे हैं अष्टावक्र, तुमने सुना कि आत्मा सुंदर है, यानी जो कुछ भी सुंदर है वो आत्मा ही है, वो आत्मा का ही प्रतीक है, आत्मा के होने से ही वो सुंदर है। जो कुछ सुंदर है वो आत्मा है। और तुमने सुना कि आत्मा सुंदर है, तो फिर भी तुम इंद्रिय विषयों में इतने आसक्त क्यों हो? तो यहां पर वही बात हो गई, क्या? मानो मत जानो। सुन लिया, पढ़ लिया और बस मान लिया कि हाँ ऐसा है, और जीवन आपका बिल्कुल ही नहीं बदला, तो ये जानना हुआ नहीं। तो अष्टावक्र जनक से पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस तुम दोहरा रहे हो, तुमने सुन लिया है और बस बोल रहे हो बड़ी बड़ी बातें? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी उन सब चीजों में आसक्त हो जो तुम्हें और अधिक मलिनता में ही ले जाती है? तो जरा झांको अपने अंदर। अगर सचमुच तुमने उन सब की व्यर्थता को जान लिया, उन सब की नश्वरता को जान लिया, उन सब के मिथ्यापन को जान लिया, उन सब में छिपे हुए झूठे और क्षणिक सुख को जान लिया, उन सब के कारण जीवन में मिलने वाले दुख, तनाव, भ्रम, बेहोशी को अगर तुमने जान लिया, तो फिर तुम उन सब के प्रति आसक्त कैसे हो सकते हो? यह तो ऐसी ही बात है कि
हाथ में अंगारा पकड़ रखा है और हाथ जल रहा है और तुम कह रहे हो नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता इसे। अगर तुमने जाना है कि अंगारा छोड़ देने पर तुम्हारी स्थिति बेहतर होगी, तो तुम अंगारे को पकड़ के नहीं रखोगे। तो अष्टावक्र हमसे यही कह रहे हैं कि आपने सुन लिया, लेकिन आपका जीवन वैसा का वैसा ही है जैसा सुनने, जानने, समझने से पहले था। वही वासना जो पहले थी वह अब भी है। वही ईर्ष्या, लोभ, भय, क्रोध जो पहले था, उस सब को तुमने जान लिया, समझ लिया, और उसके बाद भी अगर वो सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है, जैसा जीवन पहले था वैसा अभी भी है, तो अपने इस अहंकार को छोड़ो कि आपने जान लिया। आपने कुछ नहीं जाना, बस आपने सुना है, कुछ शब्द पकड़ लिए हैं। आप ईर्ष्या में जिए, आप तुलना में जिए, आपने क्रोध में खुद को जलाया। इस सब में तो बहुत पहले से आप जीते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी तरह किसी ने आपको ईर्ष्या मुक्त जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया और आपने उसको जाना। आपने एक ईर्ष्या मुक्त जीवन को देखा, एक ऐसे जीवन को देखा जो क्रोध के वश में नहीं है, एक ऐसे जीवन को देखा जो लालच के वश में नहीं है, जो तुलना के वशीभूत होकर के नहीं चल रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको उस जीवन से प्रेम ना हो। आग में हाथ जलता है तो हम बाहर क्यों निकालते हैं? क्यों नहीं हम और उसके अंदर गहरा डाल देते हैं हाथ को? क्योंकि हमें पता है बाहर शांति है, बाहर स्वास्थ्य है, और अगर हाथ को गहरा डाला तो हाथ और अधिक जलेगा, जल के राख ही हो जाएगा। ये हम जानते हैं, इसलिए हम हाथ को बाहर निकालते हैं जब जलता है तब। तो जनक से क्या कह रहे हैं अष्टावक्र कि तुमने अगर सचमुच जाना है कि आत्मा सुंदर है, आत्मा चैतन्य है, शुद्ध है, मुक्त है, निर्मम है, निर्मोही है, या कहो जो निर्मम, निर्मोही, मुक्त है, शुद्ध है, चैतन्य है, वही आत्मा है। अगर तुमने इसको जाना है तो फिर तुम इंद्रिय विषयों में आसक्त होकर मलिनता को कैसे प्राप्त हो सकते हो? तो झांको कि कहीं अभी भी तो तुम आसक्त नहीं हो, और अगर आसक्त हो, अभी भी अगर तुम मलिनता को चुन रहे हो, अभी भी अगर बीमारी को चुन रहे हो, तो अभी स्वास्थ्य से आपका कोई संबंध बना ही नहीं है। आपने बस स्वस्थ इंसान की कहानियां सुन ली हैं, उसकी बातें सुन ली हैं, उस जीवन को जाना नहीं है। अपने जीवन को देख लो, शरीर को। एक समय है, मान लो 2 महीने तक आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, शरीर में कोई समस्या नहीं। और 2 महीने हैं जहां आप खूब बीमार हैं, बहुत परेशान हैं। बताओ आप कौन सी स्थिति में वापस आना चाहेंगे जिसमें आप स्वस्थ हैं? क्योंकि आप जानते हैं उस जीवन को, कौन से जीवन को जिसमें आप स्वस्थ थे, माने जिसमें शरीर में कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए आप इस जीवन में लौटना चाहेंगे, बीमारी का इलाज कराएंगे। उसी तरह अगर सचमुच आपने क्रोध, ईर्ष्या, भय और जितने भी तरीके से हम स्वयं को परेशान करते हैं, अशांत करते हैं, नीचे गिराते हैं चेतना के तल पर और अन्य तरीकों से, अगर सचमुच जान लिया कि वो दलदल है, वो आग है, वो पीड़ा है, वो दुख है, तो आप दोबारा उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। किसी ने पूछा कि अच्छा हम अच्छा जीवन अगर जिएंगे, उन्होंने सवाल किया कि देखो अच्छा जीवन जीते हैं फिर भी तो मर जाते हैं, और गलत जीवन जीते हैं, बुरे काम करते हैं तो भी मर जाते हैं, तो मतलब अच्छा जीवन जियो चाहे बुरा जीवन जियो, मरना तो है ही। मैंने कहा वो तो ठीक है, मर जाओगे। तो मैंने कहा अच्छा जीवन जीने का मतलब मूर्खता में, डर के, बिल्कुल भोंदू बन करके जीना नहीं होता है। इसे अच्छा जीवन जीना नहीं कहते हैं। अच्छा जीवन जीना यानी बोध में जीना, ईमानदारी से जीना, समझदारी में जीना, जबरन की चिंताएं नहीं पालना, व्यर्थ के बोझ नहीं उठाना, व्यर्थ की बातों में उलझकर जीवन को नर्क नहीं बनाना, व्यर्थ में
किसी का शोषण करके, उसे परेशान करके, उसको लूटना नहीं। और वो सारे तरीके जिनको आप गलत कहते हैं ना हम समाज में कि ये गलत चीज़ है, वो गलत चीज़ है, चोरी चपाटी, मारपीट, गुंडई करना, ये सब, वो सब नहीं करके एक अच्छा जीवन जीना। 10 साल तक जियो आप ऐसा जीवन। आप एक अच्छा जीवन जिए, सच्चा जीवन जिए, ईमानदार जीवन जिए 10 साल तक, मान लो आपका मन शांत रहा, आप मौज में जिए, बेफिक्र जिए, बेपरवाह जिए, खूब जिए, 10 साल में खूब जिए आप, और फिर मर गए। और वो जो गलत जी रहा था वो 10 साल जिया, लेकिन 10 साल रो रो करके, तड़प तड़प करके, हर समय क्रोध में रहता, हर समय डर में रहता, कहीं कोई पकड़ ना ले, कहीं कोई देख ना ले। चोर ने चोरी कर ली और किसी को लूट लिया, और वो हर समय भागता फिर रहा कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, कहीं चोर ना देख ले। नीरव मोदी कदम नहीं रख सकता, खुलेआम जी नहीं सकता, बेफिक्र होकर के कहीं भी आ जा नहीं सकता, खासकर भारत में। भले उसने लूट लिए बहुत, पर हर समय टेंशन, तनाव, चिंता, डर, ऐसे तुमने 10 साल बिताए। मरे दोनों, एक जी करके मरा और एक बस जला है। मर तो वो पहले ही गया था, जीवन भर मुर्दा ही रहा वो, जीवन उसने जाना ही नहीं। ये फ़र्क होता है सही और गलत जीवन जीकर मरने में। तो मैं कह रहा हूँ, माने अष्टावक्र कह रहे हैं कि अगर तुमने सचमुच जान लिया कि ये स्वस्थ जीवन कैसा है, तो फिर तुम उस जीवन में कदम क्यों रखते हो जिसे अस्वस्थ या गलत कहा जाता है। और अगर तुम अब भी उसी में पड़े हुए हो तो तुमने जाना ही नहीं कि अच्छा जीवन कैसा होता है। तुमने बस कल्पनाएं की हैं, तुमने बस कहानियां सुनी हैं। अगर आपने जान लिया कि तैरने में और प्रकृति के साथ, नदी के साथ बह जाने में अंतर होता है। नदी के साथ बहाव में बह जा रहे हो, मुंह में पानी घुस रहा है, नाक कान में घुस रहा है, परेशान हो रहे हो, ऊपर अंदर बाहर हो रहे हो, थोड़ी देर में डूब कर मर जाओगे। और तुमने ये भी जाना है कि तैरना भी कुछ होता है, तो वहां खूब आनंद लोगे। तो अगली बार आप तैरेंगे, उसमें डूबना नहीं चाहेंगे, उसके साथ बहना नहीं चाहेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हम जानते तो हैं, हमने सुन लिया पर कुछ बदला नहीं। हमें सब पता है अच्छा जीवन कैसा होता है, लेकिन हमें तो अभी कुछ वैसा अद्भुत दिखा नहीं जो सबको दिखता है। और तरह तरह के शब्द होते हैं आपके, बहुत होते हैं ऐसे लोग, कहते हैं मैंने भी जान लिया, मैंने भी पा लिया परमात्मा को, और जीवन उनका वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। वही अहंकार, वही व्यर्थ चीज़ों का बोझ, चिंता, तनाव, वही हर समय क्रोध और ईर्ष्या में जलते रहना, तुलना कर कर के मरते रहना। फिर आपने कुछ नहीं जाना। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि अगर जाना नहीं है तो रुको मत, खुद को भ्रम में मत रख लेना। या तो देखो कि अब उन सब विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रही, अन्यथा ये दोहराओ मत कि तुमने जान लिया। तो वो यही कह रहे हैं कि जानो मत, मानो मत, जानो, मानो मत, जानो। बहुत जल्दी हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमें बात समझ में आ गई, हमने जान लिया, हमने समझ लिया, लेकिन जीवन हमारा बदलता नहीं, हमारे चुनाव नहीं बदलते। जैसा चुनाव पहले हुआ करता था, जिसके कारण चुन चुन करके हम परेशान थे, अब भी हम वही सब चुनते हैं। अगर हमारा चुनाव नहीं बदल रहा है तो हमें ये अहंकार छोड़ना होगा कि हमने समझ लिया, हमने जान लिया। सुना है, जाना नहीं। आप कहते हो मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, और सत्य ही है, आत्मा ही है, शिव ही है जिन्हें सुंदर कहा जाता है, तो मैं ही सुंदर हूँ। फिर कोई तुम्हें कुरूप कह देता है तो ये दिक्कत क्यों हो जाती है? क्योंकि बस मान रखा है। और दूसरी तरफ आप कोई आपसे कहे आप सुंदर हो, आप ईमानदार हो, तो एक अपने साधारण जीवन में ही देखो। आपसे कोई कहता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको कैसा लगता है? कोई आपसे कहता आप बहुत ईमानदार हो, आप बहुत प्रेमपूर्ण हो, आप सुंदर हो, आपको कैसा लगता है?
आप भी कहते हैं कि उससे मिलकर के अच्छा लगा, पर आप वो सब हो नहीं। अगर सचमुच आप वो हो जाओ, अगर आप समझते हो कि ये सब कुछ अच्छा है, तो आप ऐसे हो जाओ ना। और अगर आप ऐसे नहीं हो रहे हैं तो आप बस मानते हैं कि ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, जानते कुछ भी नहीं। इसलिए मानो मत, बस सुनो मत, बस कल्पनाएं मत करो, वैसा जियो, उसे जीवन बनाओ। जो कुछ भी सच्चा सुंदर आपने सुना है, वो अगर आपका जीवन नहीं बन रहा है तो कुछ नहीं सुना आपने, कुछ नहीं जाना आपने। फिर हम अष्टावक्र पर या किसी ऐसे ही बुद्ध पुरुष पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि उनको सुनकर पढ़कर के कुछ नहीं मिला। उनको दोष देना गलत है। फिर आपको डॉक्टर दवाई दे और आप उस दवाई को ले जाकर घर पे रख दें और फिर आप स्वस्थ नहीं हो। हालांकि ये गारंटी नहीं है कि आप दवाई खा करके भी स्वस्थ होंगे। उसी दवाई से लोग बच भी जाते हैं, उसी दवाई से लोग खाने के बावजूद भी नहीं बचते हैं, मर जाते हैं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दवाई से आप बच ही जाओगे। पर आपको उसने दवाई दी और आपने ले जाकर दवाई घर रख दी। उसने जब उसको खाने का कहा था, आपने नहीं खाई, और फिर डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगाओ कि आपने अच्छी दवाई नहीं दी, तो उसमें डॉक्टर क्या करे? दवाई होती है ताकि आप उसे खाओ, उसे अपना हिस्सा बनाओ। दवाई माने शरीर का हिस्सा बना लिया, वो तन की दवाई है, ये मन की दवाई है, तो इसे मन का, जीवन का हिस्सा बनाओ, तो फिर वो अपना असर दिखाए, उसके जो फायदे हैं वो आपको मिले। तो अष्टावक्र ने पहले कुछ बातें कहीं जनक को, फिर जनक ने अपनी बातें कहीं जो उन्होंने जाना या फिर बस दोहराया जो भी कुछ। तो अष्टावक्र पूछ रहे हैं कि ये बस दोहरा रहे हो कि ये सब कुछ तुम्हारा जीवन ही हो गया है? अगर ये तुम्हारा जीवन नहीं हुआ है तो बस ये शब्द मात्र हैं, तो मान मत लेना अगर ये जीवन नहीं बने तो अब झांकिए अपने जीवन में, कितना जाना, कितना माना, कितना जीवन बना है।